कश्मीर को लेकर फिर एक बार हलचल तेज हो गई है। फिर से वहां पे बड़ी तादाद में फोर्स तैनात किया गया है और मोदी सरकार भी जम्मू कश्मीर को लेकर किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पीओके को कब्जाने के लिए कुछ बड़ा तैयारी चल रहे हैं और सेना कभी भी पीओके पर धावा बोल सकते हैं। आखिर क्या होने वाले हैं ये तो खुद सरकार को ही पता है, लेकिन इस हलचल के बारे में सुनकर पाकिस्तान की तो अभी से ही हालात खराब हो चुका है, क्योंकि भारत जो करता है वो तो पहले से किसी को भी पता नहीं चलता और जब कर देता है तो तबाही मच जाता है, जो कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए पाकिस्तान डरे हुए है कि फिर से भारतीय सेना उन पर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे और ना ही एयर स्ट्राइक। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ चाहने या ना चाहने से भारत को क्या घंटा फर्क पड़ेगा। भारत को जो करना है वही करेगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कश्मीर से धारा 370 हटाया गया करीब 2 साल होने वाले हैं और पाकिस्तान पिछले 2 सालों से वही कश्मीर को लेकर दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई भी उनकी सुनी नहीं सिवाय तुर्की के। वैसे ही पाकिस्तान का आर्थिक हालात खराब है, उधारी में पूरा देश चलते हैं। तो अगर कश्मीर को छोड़कर कुछ ढंग का काम किया होता तो पाकिस्तान बहुत तरक्की किया होता, लेकिन नहीं, उन्हें देश की तरक्की नहीं करनी है, उन्हें तो आतंकवाद का तरक्की करना है, दुनिया में और आतंक फैलाना है। उनका तो असली मकसद आतंकवाद को ही पनाह देना है ना। और अभी इमरान खान तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आप ही बताइए, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे उन शहीदों के लिए जिनको पाकिस्तान के आतंकियों ने शहीद किया, उनके लिए इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई बदलाव किया जा सकता है। इन चर्चाओं पर अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भड़क गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के कथित प्रशासनिक और जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से दोबारा बंटवारे की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि इस तरह के बदलाव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय और अवैध कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 370 को बहाल करने का रोड मैप दे तो हो सकता है बातचीत। इमरान जाहिद हाफिज ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के विवादित दर्जे को बदल नहीं सकता है, साथ ही कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान को अवैध परिणामों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत के जनसांख्यिकी ढांचे और अंतिम दर्जे में बदलाव के प्रयास का पुरजोर विरोध करता रहेगा। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उसके प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर भारत से बातचीत के लिए गिरगिरा रहे हैं। आजकल जब भी इमरान खान को बोलने का मौका मिलता है तो चाहे संगदर कोई भी हो, वे भारत के साथ संबंध और कश्मीर को जरूर लाते हैं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंचे तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद भी इमरान ने भारत के साथ बातचीत का राग आलापा था। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अगर भारत जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर दे तो वे बातचीत करने के लिए तैयार है। वही भारत ने साफ साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। शर्त के साथ बातचीत करने की पेशकश कर रहे भारत के साथ बातचीत के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर इमरान ने कहा कि अगर कोई रोड मैप है तो हाँ, हम बात करेंगे। इससे पहले इमरान खान और उनकी सरकार के कई नेताओं ने कहा था कि भारत के साथ संबंधों को समन्वय करने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसे 2019 में कश्मीर के खत्म किए गए स्टेटस को फिर से वापस करना होगा। वही पाकिस्तान की इस शर्त को भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये फिलहाल तो नामुमकिन लगता है। अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं इमरान। सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था। इसके बाद से इस प्रदेश में भारत का संविधान और कानून पूर्ण रूप से लागू हो गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटते हुए राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी फैसले से चिढ़ते हुए पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार रोककर अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। तो वही पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। वे पुंछ जिला की सीमा के उस पर बड़ी संख्या में हथियार और सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रहा है। वहाँ के गाँवों को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक की हरकत उनके नापाक
नापाक इरादे की ओर संकेत दे रही है। वहीं सरहद पर पाकिस्तानी सैनिकों की इस कार्रवाई को देख सीमा की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में तैनात जवानों को दिन रात सतर्क रहने की हिदायत के साथ दुश्मन की हर नापाक हरकत का कड़ा जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूंछ जिले के खड़ी करमरा और देखबर सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी इलाके के तोलीपीड़ में कई दिन से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से काफी हलचल देखी जा रही है। वे नियंत्रण रेखा के नजदीक सेना का जमावड़ा और आधुनिक हथियार इकट्ठे कर रहा है। इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सहायता ली जा रही है। वहीं तिलोपीर इलाके के नजदीकी गांव से गांव वासियों को जबरन निकालकर गांव को खाली करवाया गया है। गांव वासियों को तहसील बाग में भेज दिया गया है। तोलीपीर इलाके में पाकिस्तानी सैनिक हरकत में है। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में स्थानीय लोगों को बताया गया था कि पाकिस्तानी सेना और अन्य किसी मित्र देश की सेना का साझा युद्धाभ्यास होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद इलाके को सैन्य छावनी में बदल दिया गया और लोगों को इलाका खाली करने का आदेश जारी कर दिए गए। जो लोग वहां से नहीं निकले उन्हें जबरन निकलकर तहसील बाग में भेज दिया गया। जब तक नए आदेश नहीं जारी होते तब तक लोगों को तोलीपीर इलाके में जाने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ चीन की सेना भी तैनात है, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सीमा पर बढ़ती हलचल को देखकर भारतीय सेना के जवानों ने भी चौकसी पहले से अधिक बढ़ा दी है। आपको जानकारी हो कि इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें संघर्ष विराम पर हुए समझौते पर अमल करने की सहमति बनी थी। तब से अब तक LOC पर खामोशी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है। अब पाकिस्तान की संदिग्ध हरकत से आशंका है कि LOC पर फिर तनाव बढ़ सकता है। तो वही पाकिस्तान की सेना दे रही है हमास के आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही अलगाववादी संगठनों को मदद मुहैया कराता रहा है। हालांकि अब खुलासा हुआ है कि गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के लड़ाकों को पाकिस्तान की ओर से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक राजा जाफर उल हक ने यह खुलासा किया है। हक ने कहा कि पाकिस्तान की सेना काफी वक्त पहले से हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है, जो अब भी जारी है। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट की एक बटालियन को ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए सालों पहले गाजा में तैनात किया गया था। हक ने कहा कि ट्यूनीशिया की यात्रा के वक्त अबू जिहाद से मुझे मिलवाया गया था। उस वक्त वो जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ जब भी लड़ाई या झपरे होती है तो लड़ने वालों में सबसे ज्यादा होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सैन्य प्रशिक्षण लिया होता है। अमेरिकी वायुसेना ने चीन की सीमा में घुसकर जो हिम्मत दिखाई है उसे देखकर चीन अब दिन में ही तारे गिन रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह पर अमेरिकी वायुसेना की एंट्री हुई थी वहाँ पर पहले से ही चीन के डिफेंस सिस्टम मौजूद थे और अमेरिका ने जानबूझकर उन्हीं इलाकों में अपने लड़ाकू विमान उड़ाए ताकि चीन को यह चेतावनी दी जा सके कि वे अपनी हदें पार न करे। लेकिन सबसे बड़ी तवज्जो की बात तो यह है कि अमेरिकी वायुसेना कब चीन की सीमा में घुस गई और कब निकल गई, इस बात की भनक तक चीन को नहीं लग पाई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका वायु क्षेत्र कब लूट गया। उनका डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और अमेरिका उनकी मार गया।